नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के 20 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन से देश में दहशत है। दिल्ली के सैंपल नए स्ट्रेन के 9 केस के मामले में अब भेज दिए गए हैं जांच के लिए। ब्रिटेन से आए लोगों में नया स्ट्रेन मिला है। तो ये तमाम वो मामले हैं जिसकी वजह से देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत फैल गई है, यानी कि सतर्कता बढ़ाने के लिए सरकारें भी अब एहतियाती कदम उठा रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम राज्यों को निर्देश दिया गया है कि नए साल के दौरान अपने अपने स्तर पर यानी अपने अपने इलाकों में वो चाहें तो प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, सतर्कता बढ़ाए रखें। ये देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नए स्ट्रेन का हमला हुआ है। भारत में 20 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। ब्रिटेन से तमाम लोग ये आए हुए थे और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गायब हैं, यानी कि जो ब्रिटेन से आए थे उनकी तलाश अभी भी हो रही है। वो अपना फोन स्विच ऑफ करके पता नहीं कहां लापता हैं, ये जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनसे संपर्क करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि न्यूज नेशन भी इस कोशिश में जुटा हुआ है। जो लोग लापता हैं, जो गायब हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश में न्यूज नेशन भी जुटा हुआ है। नया स्ट्रेन के कितने शिकार हुए हैं और कौन कौन से शहर में ये शिकार हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, बेंगलुरु में 3 लोग, हैदराबाद में 2 लोग, इसके अलावा देश के अगर दूसरे हिस्सों में बात करें, चलें पुणे की बात करें तो यहां पर 1 व्यक्ति नए स्ट्रेन का शिकार पाया गया है। दिल्ली में 9 लोग नए स्ट्रेन से पीड़ित हैं और कोलकाता का 1 शख्स नए स्ट्रेन से पीड़ित है। ये तमाम वो लोग हैं जो ब्रिटेन से लौटकर भारत आए थे। हालांकि एहतियाती पहले ही ब्रिटेन से आने वाले विमानों की सेवा फिलहाल स्थगित कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद विमान सेवा स्थगित होने से पहले जो लोग भारत पहुंच चुके थे उनकी जांच हुई और उनमें से अभी तक 20 लोग नए स्ट्रेन के मामले में पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं, गायब हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, आप सामने आएं, अपना टेस्ट कराएं। ये बीमारी है और इस बीमारी से उबरा जा सकता है, डरने वाली बात नहीं है। बस समय पर जांच और समय रहते सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको बता दें कि नया स्ट्रेन कितना बड़ा खतरा है और इससे कितनी दहशत मची है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनूप कुमार, सीनियर डॉक्टर सफदरजंग अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर हरीश शर्मा, सीनियर डॉक्टर वर्धमान मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। आपके पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टरों से इस नए स्ट्रेन से जुड़े अहम सवाल पूछें, उनसे जानकारी लें, उनसे जवाब लें। लेकिन सवाल क्या है ये बता देते हैं कि वैक्सीन कितना कारगर है। जो वैक्सीन अभी कोरोना को लेकर तैयार हुआ है या तैयार की जा रही है, वैक्सीन जिसको लगाने की तैयारी हो रही है, वो वैक्सीन कितनी कारगर है। वैक्सीन का खतरा जो है, इन्फेक्शन का खतरा वैक्सीन लगाने के बाद कितना होगा और नया जो स्ट्रेन है वो कितना खतरनाक है। वैक्सीन कितनी कारगर है, ब्रिटेन से आए कितने लोग लापता हैं, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछेंगे, नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी लेंगे, वैक्सीन के बारे में जानकारी लेंगे, इसके खतरे के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं कोरोना के नए खतरे से कैसे सहमी है दुनिया और भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है ये नया स्ट्रेन। जिसका डर था वही हुआ। ब्रिटेन से न्यू कोरोना वायरस की हिंदुस्तान में एंट्री हो चुकी है। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस मिलने से हड़कंप मच गया है। देश के अलग अलग लैब में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि खत्म हो गया है कोरोना या नहीं है कोरोना, क्योंकि अभी म्यूटेशन देखिए ब्रिटेन से आया है। अब ब्रिटेन से भी ये दूसरे देशों में फैल चुका है। न केवल ब्रिटेन में बल्कि यूरोप के कई देशों में ये पहुंच चुका है। नाइजीरिया में भी एक और स्ट्रेन मिली है, साउथ अफ्रीका में भी मिली है। तो ये संकट अभी रहेगा, कोरोना का संकट अभी खत्म नहीं हो रहा है। कोरोना का नया वर्जन पुराने वर्जन के मुकाबले 56% तेजी से फैलता है, तो वहीं कुछ रिसर्च में ये 70% तक ज्यादा संक्रामक है। यानी खतरा बड़ा है और इससे निपटने के लिए हिंदुस्तान एक बार फिर से पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है।
चूंकि देश में कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन से आया है, ऐसे में आपको ये बताना भी जरूरी है कि देश में ब्रिटेन से आए लोगों का क्या स्टेटस है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आने के बाद 22 दिसंबर की रात 12 बजे से फ्लाइट रद्द है, लेकिन 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक 33,000 से ज्यादा लोग ब्रिटेन से लौटे। अब तक की जांच में 114 लोग पॉजिटिव हैं। ब्रिटेन से लौटे यात्रियों में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उसमें गुजरात में ब्रिटेन से लौटे 11 यात्री पॉजिटिव हैं, कर्नाटक में 26 यात्री पॉजिटिव हैं, महाराष्ट्र में 16 और दिल्ली में 31 यात्री कोरोना संक्रमित मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता उन लोगों ने बढ़ा दी है जो ब्रिटेन से लौटने के बाद लापता हो गए हैं। हिंदुस्तान लौटने के बाद फोन स्विच ऑफ कर गुमनाम हो गए हैं। ऐसे लोगों की तादाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ 570 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि ओडिशा में 60 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं कर्नाटक में 100 से ज्यादा लोग गायब हैं। पिछले 20 दिनों में ब्रिटेन से आए लोगों में से सैकड़ों लोग ट्रेसलेस हैं, मतलब उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहां हैं। ऐसे लोगों ने लापरवाही की सारी सीमाएं लांघ रखी हैं, इसका पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो कहां हैं। तो ब्रिटेन से लौटे बहुत सारे लोग लापता हैं। न्यूज नेशन उनसे अपील करता है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप भागे नहीं, घबराएं नहीं, अपना फोन स्विच ऑन करें ताकि लोग आपसे बात कर पाए, डॉक्टर्स आपसे बात कर पाए, आपका टेस्ट हो सके और वक्त रहते आपका इलाज भी हो सके अगर आप बीमार हैं तो। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनूप, सबसे पहले मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, क्योंकि आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि बहुत तेजी से ये स्ट्रेन लोगों में घर कर रहा है, फैल रहा है, इससे खतरा कितना ज्यादा है? क्या जो कोरोना कोविड-19 है जिससे अभी तक जूझते हम आ रहे हैं, इस स्ट्रेन से पहले जिस बीमारी से जूझते आ रहे हैं, उससे ज्यादा खतरनाक है ये फैलने के लेवल पर और लोगों को मारने के लेवल पर, लोगों को घात करने के लेवल पर? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद हमें इस शो पे बुलाने के लिए। हम बताना चाहेंगे कि जो नया स्ट्रेन है इसका नाम B117 स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन में इसलिए इतनी ज़्यादा जो है लोगों में इतनी एक पैनिक फैल गया है क्योंकि इसमें 17 म्यूटेशंस पाई गई हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट म्यूटेशन है N501Y। तो जिस म्यूटेशन से क्या होता है कि जो वायरस होता है जब वो हमारे होस्ट पे जाके अटैच करता है, उसको हम एक ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक बोलते हैं, वो स्पाइक इसका चेंज हो जाता है। तो जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उसी को जो है टारगेट करती है, स्पाइक को, और वायरस को डिस्ट्रॉय करती है। बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन वो हमारी इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट अब काम नहीं कर रही है। तो हो क्या रहा है कि एक फैक्टर होता है बेसिक रिप्रोडक्शन फैक्टर R0 की, एक आदमी अगर पॉजिटिव हो जाए कितने लोगों को वो पॉजिटिव कर सकता है। अभी तक जो नॉर्मल रेशियो था वो 2 to 3 था पूरे वर्ल्ड में। इस वायरस जो नया वायरस आया है B117 म्यूटेशन, इसकी वजह से वो 70% ज्यादा कॉन्टेजियस हो गया, मतलब ये संभावनाएं बढ़ गई हैं उसकी फैलाने की, और R0 फैक्टर भी हमारा 0.4 से ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वायरस बहुत जल्दी से फैलता है, जो म्यूटेशन वायरस है। लेकिन एक अच्छी बात भी ये है कि अभी तक कितनी रिसर्च आई है। अभी लेटेस्ट एक जर्नल आया था, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जो कि दिसंबर में आया है, और उसमें भी ये बताया गया कि इससे कॉम्प्लिकेशन और वर्गुलेंस इसकी कम है। डॉक्टर हरीश, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या अभी जो वैक्सीन तैयार हो रही है वो इसके लिए भी कारगर है? क्या इस स्ट्रेन को भी वो मात दे सकती है? जी नमस्कार। अभी तक की जो रिसर्च है और जो डाटा अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से ये जो स्ट्रेन नया तैयार हो रहा है नेचुरली, तो जो वैक्सीन है उसका हम जो साइंटिस्ट का ये मानना है कि वो वैक्सीन उस पर भी पूरी तरह कारगर रहेगी। और एक्चुअल में बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती हैं। तो जैसे कि अभी भी वैक्सीन, एक ही वैक्सीन स्टार्ट हुई है जो कि ब्रिटेन से शुरू हुई है और बाद में अभी फाइनल ट्रायल में है। तो प्रेजेंट रिसर्च डाटा के अनुसार ये वैक्सीन काम करेगी। ठीक है सर, जरा अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि जयपुर में ब्रिटेन से लौटे 17 लोग गायब थे, उसके बाद कैसे उनकी ट्रेसिंग हुई, यानी कि कैसे उनके बारे में जानकारी हासिल की गई, कैसे उन्हें ढूंढा गया, बता रहे हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। राजस्थान में ब्रिटेन से आए 17 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट ने चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जैसे ही 17 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट सामने आई, CMHO फर्स्ट ने मेडिकल टीम बनाई, घर घर सर्वे किया गया। इस दौरान हम भी टीम के साथ गए और जो तस्वीर निकल कर आई, इसमें टीम को किस तरह की दिक्कतें आईं, कहीं एड्रेस गलत था,
कहीं मोबाइल नंबर गलत थे। मान लो कोई अभी जैसे हम जवाहर नगर गए, वहाँ पे एक मरीज़ ने बताया कि मैं 12 तारीख को आया था, 12 दिसंबर को आया था। तो 12 दिसंबर से लेकर के आज 29 दिसंबर तक उसके कोई सिम्टम्स तो नहीं आए। पहले मरीज़ से भी पूछते हैं सारी चीज़ें कि उस पर्सन के कोई किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम्स आया हो तो वो भी हम नोट डाउन करते हैं। उसके बाद उसके फैमिली में कितने मेंबर हैं उनके भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। टीम ने लगातार मॉनिटरिंग करने के बाद 17 मिसिंग लोगों का डाटा निकाल लिया है। जो 17 लोग हमको मिल नहीं रहे थे कल, उसके लिए हमने विशेष जांच दल गठित किया और उस सुबह से काम पे लगाया। देर रात तक वो इसी प्रक्रिया में लगे रहे। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना, डिस्पेंसरी जगह मालूम करना, पुलिस की सहायता लेना, करते करते उन्होंने सभी 17 लोगों को ट्रेस कर लिया है, जिसमें 2 लोग यूके वापस रिटर्न हो चुके हैं, 2 लोग बाहर के हैं, एक आदमी जो आज टेस्ट कराने हमारे ऑफिस में आए हुए हैं। बाकी सब 10 लोगों के हमने सैंपल उठा लिए वहाँ पर। बाकी 2 लोग सैंपल पहले पूर्व में किए जा चुके हैं। इस बार 17 लोग सभी हमने ट्रेस करके उन लोगों की सबकी सैंपलिंग करा ली है। और अच्छी बात यह है कि अभी तक 92 जो सैंपल लिए गए उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं आया है। अगर बाकी केस में कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसकी रिपोर्ट पुणे भेजी जाएगी और उसके बाद ही पता लगेगा कि जो नया स्ट्रेन है वो कितना खतरनाक है या किस तरह इसका इलाज किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। मुंबई में भी बड़े पैमाने पर ब्रिटेन से लोग आए हैं। अब तक 19 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और कितने लोग हैं जो बढ़ा रहे हैं खतरा, बीएमसी कैसे ट्रेसिंग और टेस्टिंग कर रही है, बता रहे हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह। इस वक्त मैं मुंबई के ईस्ट वार्ड में हूं और यहां पे अगर तस्वीरें दिखा सकूं तो देखिए किस तरह से कोविड-19 वॉर रूम बनाया गया है। न सिर्फ के ईस्ट वार्ड बल्कि मुंबई में कुल 24 वार्ड है और 24 वार्ड में इस तरह का वॉर रूम बनाया गया है। अब मैं दिखाता हूं कि किस तरह से काम किया जा रहा है वॉर रूम में, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे की जा रही है। अगर मैं भीतर दिखा सकूं, यहाँ पर देखिए एक पूरी टीम जो है वो बैठी हुई है, इनके साथ टेलीफोन्स हैं और टेलीफोन पर कांटेक्ट किया जा रहा है कौन कौन से लोग हैं जो यूके से आए हैं। दरअसल 24 नवंबर के बाद से जो लोग यूके से आए हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनकी तबीयत कैसी है, किसी तरह का उन्हें कोरोना का कोई संक्रमण तो नहीं है, कोई सिम्टम तो नहीं है। ये जानकारी इन वॉर रूम के जरिए पता किया जा रहा है। एवरीडे हम लोग सबको कॉल करते हैं कि आप में से कोई सिम्टमेटिक हो क्या, कोई भी माइनर सिम्टम है, आपने टेस्ट कराई है क्या मुंबई में आने के बाद। अगर टेस्ट कराई है और फिर भी सिम्टम्स हैं तो भी उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाता है। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए हम लोग फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करते हैं कि आप हमें लिस्ट दो, पैसेंजर के अगले 3 सीट, पीछे के 3 सीट कौन कौन थे, पैसेंजर अभी कहाँ पे है, उनके घर पे कौन कौन है, उनका सबका। सो बेसिकली कॉन्टैक्ट्स आर एवरीबॉडी। आप मैं अगर कांटेक्ट में आए हो उनके तो हम लोग भी कांटेक्ट हो जाते हैं। फिर उनके साथ बात होती है कि आप में किसी को सिम्टम है क्या, प्लीज़ आप एक टेस्ट करा लो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले कुल 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके जो सैंपल हैं वो पुणे भेज दिए गए हैं और सैंपल आने के बाद इसका रिजल्ट आने के बाद ये पता चल पाएगा कि वास्तव में ये लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में भी ब्रिटेन वाला स्ट्रेन मिला है। मेरठ में 2 साल की बच्ची में ये नया स्ट्रेन मिला है। बच्ची के माता पिता थे कोरोना पॉजिटिव, हाल ही में ब्रिटेन से लौटा था ये पूरा परिवार और बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन का ये मामला है। एक छोटी बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। पूरा परिवार ब्रिटेन से कुछ वक्त पहले ही लौटा था। ब्रिटेन से लौटे दंपति की बच्ची में कोरोना का नया स्ट्रेन, जो ब्रिटेन का स्ट्रेन बताया जा रहा है, वो मिलने से प्रशासन सतर्क है। ये सुभारती स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी है, जिसके मेडिकल कॉलेज के एक स्पेशल वार्ड में इस फैमिली को रखा गया है और बच्ची को बिल्कुल अलग से रखा गया है। सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन का कहना है कि ये स्ट्रेन ज्यादा ना फैले, इसके लिए उन्होंने बच्ची को बिल्कुल अलग से आइसोलेट किया है, जिससे कि ये चैन आगे ना बढ़ पाए। 90 लोगों से कांटेक्ट हो चुका है और मानक अनुसार जितने भी लोगों की टेस्टिंग जिस तरह से होनी थी सबकी हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आज की तारीख में जिसके हम ट्रेस नहीं कर पाए हों। केवल 4 पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से एक में स्ट्रेन है। सुभारती का यही हॉस्पिटल है जहां पर
स्पेशल वार्ड बनाकर इनको रखा गया है। और अभी तक उस बच्ची में जो कहा जाता है कि ब्रिटेन के जो नया स्ट्रेन है वो 70% तेजी से फैलता है, ऐसे संकेत उस बच्ची में या उसके माता पिता में अभी तक नहीं मिले हैं। इस बच्ची का भाई नेगेटिव है, दादा दादी भी नेगेटिव पाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज नेशन। डॉक्टर अनूप, ऐसा माना जाता है कि जो वायरस बहुत तेजी से फैलता है उसका असर कम देखा जाता है, उसकी मारक क्षमता कम होती है। इस स्ट्रेन के बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो रिसर्च आया है इस वायरस के बारे में, जो नया B117 स्ट्रेन है, इसमें जो उसकी वायरुलेंस जिसे बोलते हैं कि जो अगर कोई वायरस किसी को हो जाता है तो कितना उसके अंदर वो डैमेज करेगा, उसको वायरुलेंस बोलते हैं। तो वो उसकी कम है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पुराने वायरस से ज्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है कि अभी तक किसी रिसर्च में ये नहीं आया कि इस वायरस के होने से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगा या ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होगा। तो ये एक अच्छी चीज है। बट सबसे खतरनाक बात यही है कि जल्दी बहुत तेजी से फैलता है। तो इसलिए हमें एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है, जो प्रिकॉशन हम करते आ रहे हैं अभी तक, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो बिहेवियर इसको भी डॉक्टर अनूप, मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर यह है कि भारत में कोरोना वैक्सीन को आज मंजूरी मिल सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन को आज मंजूरी मिल सकती है। थोड़ी देर में वैक्सीन के लाइसेंस पर पैनल की बैठक है। ब्रिटेन में आज ही कोविशील्ड को मंजूरी मिली है। तो एक तरफ ब्रिटेन में मंजूरी मिली है, दूसरी तरफ भारत में वैक्सीन को, कोविड की वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। तो देश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। डॉक्टर हरीश, अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है आज, तो कितने लोगों तक, आने वाले कितने दिनों में ये वैक्सीन पहुंच सकती है और कितना वक्त लगेगा तमाम लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाने में? देखिए, ऐसा है कि पहले से ही ये सारा तय किया जा चुका है कि स्टेज में वैक्सीनेशन किया जाएगा। और फर्स्ट स्टेज में जो कोरोना वॉरियर्स हैं और जो ओल्ड एजेड हैं, मोर देन 60-65, उन लोगों को आउटलिस्ट किया गया है कि पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अवेलेबिलिटी बहुत तेजी से गवर्नमेंट अपनी इंश्योर कर रही है कि जब भी वैक्सीन की शुरुआत हो तो फर्स्ट डोज का जो लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है उसको जल्दी से जल्दी कवर किया जा सके। फिर मैं समझता हूं इसमें 3-4 हफ्तों का टाइम तो लगेगा। डॉक्टर अनूप, एक बात यह भी है, एक सवाल यह भी है कि जो कोविड-19 है और नया स्ट्रेन इसका, इन दोनों में अगर तुलना करें तो दोनों में अंतर क्या है और खतरनाक ज्यादा कौन सा है? क्या उतना ही डरने की अभी भी जरूरत है जितना पहले डर रहे थे लोग? देखिए, बिल्कुल, एक सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ज्यादा तेजी से फैलता है। कंटेजियसनेस पावर ज्यादा है, ट्रांसमिशन पावर ज्यादा है। एक आदमी संक्रमित होने के बाद ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो ये तो खतरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पुराने वायरस से ज्यादा खतरनाक कॉम्प्लिकेशन वाइज या सिवियरिटी वाइज नहीं है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन होगा तो ये जरूरी नहीं कि उसको सिवियर इन्फेक्शन होगा या कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होगा। तो ये एक अच्छी चीज है, लेकिन सावधानी हमें उतनी ही रखनी है जितनी हम पहले कर रहे थे, बल्कि उससे ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और भारत सरकार ने सारी ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं, बट हमारी जनता को भी आगे आके सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसा हमने सुना है कि कई लोग गायब हो गए, ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। तो हम बाहर आके अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि ना सिर्फ वो अपने आप को रिस्क पे कर रहे हैं, बल्कि अपने परिवार वालों को भी रिस्क डाल रहे हैं। ठीक है सर, एक बड़ी खबर और बता देते हैं अपने दर्शकों को। यूपी में भी नए स्ट्रेन से दहशत है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर भी इनमें अछूता नहीं है और दिल्ली में कहा जा रहा है कि 6 से ज़्यादा ऐसे मरीज पाए गए हैं जो कि ब्रिटेन से लौटे थे और उनमें ब्रिटेन के ही स्ट्रेन, नया जो स्ट्रेन है उसके लक्षण पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे तमाम लोग हैं जो कि ब्रिटेन की यात्रा से लौटे हैं, उनकी जांच भी लगातार जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा में और नोएडा में भी पिछले 1 महीने में 424 लोग वापस लौटे हैं ब्रिटेन की यात्रा करके। कहा यह जा रहा है कि इन 424 लोगों को अब ट्रैक किया जा रहा है, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या उनमें भी ब्रिटेन के नए स्ट्रेन के लक्षण हैं या फिर नहीं है। नोएडा में अब तक 160 से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है, जिनमें से 2 महिलाएं पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि उनकी जो हालत है वो फ़िलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उनमें ब्रिटेन का नया स्ट्रेन है या फिर नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनकी रिपोर्ट को दिल्ली के ICMR में भेजा गया है, जहां से उनकी रिपोर्ट शुक्रवार तक सामने आ सकती है। डॉक्टर हरीश, अभी बहुत सारे लोग जो ब्रिटेन से लौटकर आए हैं उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जिन्होंने अपना फोन बंद कर लिया है।
क्या ऐसे लोगों को भागने की जरूरत है या फिर इन लोगों को जांच कराने की जरूरत है, और इनको क्या डरने की जरूरत है, घबराने की जरूरत है? देखिए, साइंटिफिकली और प्रैक्टिकल वे में हमें ये चाहिए कि हम सभी को जागरूकता के तरीके से आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट बार बार इस बारे में नसीहतें देती है, बार बार इंस्ट्रक्शन देती रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं इस चीज को कहूंगा कि लोगों में ना जाने क्यों इस चीज से डर है, और जो कि हट जाना चाहिए। हमें अपने परिवार की सेफ्टी के लिए, अपने आसपास के समाज की सेफ्टी के लिए जल्दी से जल्दी आगे आकर अपना टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली मेरी जानकारी में ऐसा बहुत हुआ है कि परिवार में एक आदमी ने इन्फेक्शन लिया, उसने अपना टेस्ट नहीं कराया। बिल्कुल, और डॉक्टर हरीश, हम भी यही कह रहे हैं, न्यूज नेशन भी यही अपील कर रहा है कि आप भागे नहीं, आप सामने आए। डरने की बात तब है जब आप बीमार होकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी तो आप जांच कराएं, जांच में जो भी बातें सामने आती हैं उससे आगे बढ़ें, उससे मुकाबला करें। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताते हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन को आज मंजूरी मिल सकती है। कोविशील्ड वैक्सीन को आज मंजूरी मिल सकती है। थोड़ी देर में ही वैक्सीन के लाइसेंस पर पैनल की बैठक है। ब्रिटेन में आज ही कोविशील्ड को मंजूरी मिली है, तो बड़ी और अच्छी खबर है देश के लोगों के लिए। डॉक्टर अनूप और डॉक्टर हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।